ओडिशा शहर के छोटे से गांव में माधवदास जी रहते थे। माधवदास जी अकेले ही रहा करते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे। और वह हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वह केवल भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में ही खुश रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई भी मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधवदास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वह किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आते उनसे कहते, मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वह मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था भगवान जगन्नाथ जी से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वह नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी बलदेव जी भगवान जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतने कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं कर देते। प्रभु ने कहा, उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वीलोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए आते हैं और माधव जी की बहुत सेवा करते और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्वस्थ भी करवाया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव जी स्वस्थ हो गए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देखकर वह तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। प्रभु बोले, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट हैं तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए, वह तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो फिर तुम्हें एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसी कारण माधव मैं तुम्हारी सेवा की, और अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का शेष है और इसलिए वह 15 दिन का रोग मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। 15 दिन का वह रोग भगवान जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिए। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज हर वर्ष से यही चला आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार हो जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहाँ केवल उनके वैद्य और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल और रस, औषधि एवं दलीय का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर वह अपने भक्तों से मिलने रथ यात्रा पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भगवान भक्तवत्सल जगन्नाथ जी।